प्रभु यीशु मसीह में स्नेह की बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। फलागमन काल के इस रविवार में प्रभु यीशु मसीह संत लूकास के सुसमाचार के जरिए हम लोग को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, जिसके प्रति हमें अपने मन में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा देते हुए एक अमीर और एक कंगाल का दृष्टांत पेश करता है। प्रभु कहते हैं एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था, और उसके आंगन में उसके फाटक पर एक कंगाल व्यक्ति लाजरुस नामक व्यक्ति पड़ा रहता था, जो अत्यंत गरीब था, जो नंगा था, जिसके शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, और उस कुत्ते आकर उसके घाव चाटा करते थे। तो एक इंसान की तंग हालत कितनी है, ये प्रभु ने उसका पूरा बयान दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था, कपड़े नहीं थे, मकान नहीं थे, रोटी नहीं थी, और उसके शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि कुत्ते आकर उसके शरीर के फोड़ों को चाटा करते थे। जबकि दूसरा व्यक्ति अपने घर के भीतर या अपने बंगला में मलमल पहनकर, बैंगनी वस्त्र पहनकर, माला माल होकर वो रोज दावत उड़ाया करता था। इन दोनों के बीच में हमको फर्क दिख रहा है। और प्रभु कहता है वो आदमी मर गया, अमीर मर गया और वो दफनाया गया, मगर लाजरुस मर गया तो देवदूतों ने, स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर ईश्वर की गोद में रख दिया। अब आप देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में पूरा सुख का जीवन बिताता था, जिसके पास मलमल था, जिसके पास बैंगनी कपड़े थे, जिसके पास मकान था, जिसके पास रोटी थी, जिसके पास नौकर चाकर थे, जिसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, वो संपत्ति उसका काम नहीं आया। वो संपत्ति और उसके जो मलमल और उसके जो बैंगनी वस्त्र, उसके जो ठाठ बाट, उनका काम नहीं आया। मरने के बाद वो इस दुनिया में ही गड़ गए और इस दुनिया से वो ईश्वर के पास नहीं जा सके। मगर लाजरुस के बारे में लिखा है, लाजरुस मर गया, पर ऐसा नहीं लिखा है कि वो दफनाया गया। लाजरुस को दफनाने की बात नहीं कही गई, ऐसा कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लाजरुस जब मर गया, ईश्वर के दूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। मेरे प्यारे बंधुओं, सोचिए, जो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था वो ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाया, और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो ईश्वर के पास चला गया, ईश्वर की गोद में यानी इब्राहिम की गोद में चला गया। मेरे प्यारे बंधुओं, इस पर दो बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे प्रथम बात, हमारे इस दुनिया में रहने का मतलब क्या है? हमारा तो एक ही मतलब है, हमें ईश्वर से मिलना है। कोई मर जाते हैं ना तो कोई पत्रिका में ऐसा चाहते हैं प्रभु मिले, हम प्रभु से मिलना चाहते हैं। हमारा ये जीवन अस्थिर है, अस्थायी जीवन है, ये हमारा घर नहीं है। हमें ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर की गोद में रहना है। वो सौभाग्य अगर हमें प्राप्त करना हो तो दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए? अमीर की गलती क्या थी भाई? पवित्र बाइबल में अमीर के बारे में कोई गलती नहीं लिखी गई है। अमीर के पास पैसा था, रोटी थी, मकान था, कपड़े थे, बैंगनी वस्त्र पहनता था, मलमल पहनता था, रोज दावत उड़ाया गया, कोई पाप नहीं है। फिर क्यों अमीर इस दुनिया में गड़ गए? वो इसलिए गड़ गया कि उसको मालूम था कि उसके फाटक के बाहर लाजरुस नामक व्यक्ति पड़ा है। उसको ये भी मालूम था लाजरुस कंगाल है। उसको ये भी मालूम था कि उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, मकान नहीं था, और उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। और उसने ये भी देखा था कि लाजरुस का शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। फिर भी अमीर ने लाजरुस पर ध्यान नहीं दिया। अमीर ने कोई गलती नहीं की। अमीर की गलती क्या रही? अमीर की गलती ये रही कि उसने अपने भाई को तंग हालत में देखकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा पाप है। प्रभु है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह बुरे कार्यों की लेखा नहीं रखते। हमारे बुरे कर्मों का, हमारे बुरे कार्यों की लेखा प्रभु नहीं रखते। अगर प्रभु बुरे कामों की लेखा
रखने लग जाते तो हमें से कोई इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाते। प्रभु हमारी बुराइयों के लेखा नहीं रखेगा, प्रभु लेखा रखेगा भलाइयों की। अगर आप लोग भलाई करने में चूक गए, आप भलाई करने के मौका आपके पास होने के बावजूद भी अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने भलाई की राह पर कदम बढ़ाने की नहीं सोचा, तो मेरे प्यारे बंधुओं ये बहुत बड़ा पाप है। बुराई करना पाप नहीं है प्रभु की दृष्टि में, क्योंकि वो इंसान की कमजोरी है, मगर भलाई करने के मौका होते हुए भी उसका अस्वीकार करना या उस तरफ ध्यान नहीं देना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो मेरे कहने के तात्पर्य है हम कोई मालामाल व्यक्ति नहीं है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, हमें से कोई इतने अमीर नहीं है, फिर भी हमारे भाई बहनों को जो हमारे आस पास रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, या जो अपने मकान के बाहर है, जो अपने से दूर है, जिसको अपने तंग हालत में देखते हैं, फिर उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं, तो बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसे पाप करने वाले प्रभु से कभी नहीं मिल पाएंगे। उनके बारे में ऐसा लिखा जाएगा, वो व्यक्ति मर गया और इस दुनिया में गिर गया। और लाजरूस के जैसे हमें भी प्रभु के गोद में जाने की इच्छा हमारी है, और अगर उस इच्छा को पूरी करनी हो तो अपने भाई बहनों की तरफ, जो जरूरतमंद है, जो तंगारत में फंसे हुए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी तरफ आंखें खोल कर देखो। और भलाई करते समय ये ना सोचो मैं कितने क्या कर रहा हूँ, ये ना सोचो कि मैं इतने सब कुछ दे रहा हूँ, ये मत सोचो कि इतने सब कुछ देने के बावजूद भी लोगों के मन में प्यार नहीं है, हमारे प्रति ख्याल नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमें देने के लिए प्रभु ने भेजा है, बांटने के लिए भेजा है, तो हम बांटे और दें और दूसरों की तंग हालत में हाथ बटाए। और ये काम को भलाई का काम कहते हैं, और ये भलाई के काम करने वाले प्रभु की गोद में लाजरूस की तरह चले जाएंगे। नहीं तो अमीर की तरह हमें भी इस दुनिया में बेकार की जीवन बिताकर इस दुनिया में ही निपट जाना पड़ेगा। आप सोचिए, आप इस दुनिया में ही निपटना चाहते हैं या आप प्रभु से मिलना चाहते हैं? अगर प्रभु से मिलना चाहते तो ये की रास्ता है, भलाई का रास्ता, दूसरों पर ध्यान देने का रास्ता, अपने दिल खोल कर दूसरों की सेवा करने का रास्ता, उसको अपनाने की कोशिश करें। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।